अस्सलाम वालेकुम। भारत के हवाले से अब ये बात तय हो चुकी है कि वो अब एक सेकुलर रियासत नहीं रही है, बल्कि एक बुत परस्त हिंदू रियासत बन चुकी है। इस हवाले से आपके इल्म में है कि बाबरी मस्जिद की जगह जिस तरह वहाँ पर राम मंदिर तामीर किया गया और अब फिर उसकी पूजा जिस तरह से की गई, उसका जन्मदिन जैसे मनाया गया है, ये तमाम इशारे इस बात की तरफ हैं कि भारत जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर स्टेट क्लेम करता था और सबसे बड़ी जमहूरियत क्लेम करता था, अब वो एक हिंदू कौमियत पर मबनी एक ऐसा मुआशरा बन चुका है जो हिंदुओं के अलावा किसी को भी हिंदुस्तान के अंदर कबूल करने को तैयार नहीं है। इस हवाले से जो मोहम्मद अवैसी हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बताई है कि जो मौजूदा मैनिफेस्टो आया है इस हवाले से बीजेपी का, उसके अंदर इवन उन्होंने माइनॉरिटी का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया और उसकी बजाय कहा कि मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जिसमें उनकी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिसमें उनके नॉन मुस्लिम्स जिस तरह से ईसाई हैं, फिर इसी तरह से जिस तरह से मुस्लिम्स हैं, तो उनको वो माइनॉरिटीज़ मानने को तैयार नहीं है। तो इस हद तक हिंदू जहनीत गालिब आ चुकी है और उसका सबब ये है कि जो दहशतगर्द मोदी है वो किसी भी तरह से 2024 के इन इंतखाबात को जीतना चाहता है, जिसका आगाज़ 19 अप्रैल 2024 से हो चुका है और वो जून के अवाइल तक जाकर मुकम्मल होंगे। और सिर्फ़ एक नारा लग रहा है वहाँ कि हिंदुस्तान सिर्फ़ हिंदुओं के लिए। राम मंदिर के हवाले से आपको पता है जो तामीर शुरू हुई है, उस मंदिर की तामीर के पीछे वो अज़ाइम हैं जिनको अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक सदी पहले महसूस कर लिया था और उन्होंने हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को इस बात पर एग्री किया था। हालांकि हज़रत कायद आज़म और अल्लामा इकबाल एक वक्त में हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी रियासत के तौर पर देखते थे और समझते थे कि मिलजुल कर रहने से वो यहाँ की ताकत बढ़ सकती है। लेकिन फिर जो उनके हिंदुआना अज़ाइम उस वक्त भी दरपर्दा थे, छुपे हुए थे और बीजेपी तो 1924 में इसका क़याम अमल में आ गया था। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय सेवक संघ कहलाती थी उस वक्त, और उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि जो हिंदू मत है उसकी प्रमोशन कैसे करनी है। ये तमाम अवामल देखते हुए हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को कन्विंस किया कि उन्हें मुसलमानों के लिए एक मुकदमा लड़ना है और एक अलहदा मुमलकत लेकर उसको कायम करना है। चुनांचे हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 7 साल के मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान का मुकदमा जीता और इस हवाले से हिंदुओं ने बहुत शातराना चालें चली, कायद आज़म को शीशे में उतारने की कोशिश की, लेकिन हज़रत कायद आज़म भी एक अपने बड़े विज़न के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे कि जो आज का हिंदुस्तान है उन्हें उस वक्त वो नज़र आना शुरू हो गया था जब अभी वो 30-32 की ये मैं बातें कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह से सितम ज़रीफ़ी देख लीजिए कि भारत की सेकुलर मुमलकत में ना सिर्फ मसाजिद को मुनहदम किया जा रहा है बल्कि मकबरों को और मुसलमानों की तारीख़ी इमारतें भी इस वक्त हिंदू जो नेशनलिस्ट हैं, जो तशद्दुद पर आमादा हिंदू नौजवान हैं, उनके निशाने पर हैं और वो कोई ऐसा बहाना नहीं जाने देते कि जिससे मुसलमानों के जो मज़हबी प्लेसेस हैं, ख़ास उसमें मसाजिद हैं, ख़ास उसमें मकाबिर हैं या दीगर कुछ ऐसे साइट्स हैं, लोकेशंस हैं जिनका किसी न किसी तरह मुसलमानों से ताल्लुक़ बनता है, तो वो उनको मुनहदम करने और उनकी जगह पर हिंदू जो मंदिर की तामीर और इसी तरह के दीगर मॉन्यूमेंट्स बनाने के ऊपर बज़िद रहते हैं। और पिछले चंद माह से भारत में कदीम मसाजिद को तामीर करके मंदिर तामीर किए गए हैं। कश्मीर समेत भारत भर में मुसलमान और दीगर अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रतों में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और कदीम हिंदू रवायात को बड़े फ़ख्र से उनका यादा किया जा रहा है और हिंदुस्तान सिर्फ़ हिंदुओं के लिए के नारे लगाए जा रहे हैं। इसी तरह से वहाँ पर जो सियासतदान हैं, बल्कि दानश्वर हैं, जो माहिर तालीम हैं, फ़नकार हैं, हुनरमंद हैं, सभी के सभी एक ही एजेंडे पर लग गए हैं और वो ये है
کہ ہندوستان کے اندر نان ہندوؤں کی جو زندگی ہے اس کو اجیرن کر دیا جائے۔ اسی لیے مسلمانان پاکستان اور اب تو مسلمانان ہند بھی اس بات کو ماننے پر تیار ہیں کہ حضرت علامہ اقبال، حضرت قائد اعظم اور ان کے رفقا اور اس سے پہلے سر سید احمد خان جس طرح سے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا تھا، کاش وہ بھی اس بات کو محسوس کرتے اور معاملات آگے بڑھتے۔ اب وہاں پر سیکولرزم بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر جو لادینی قوتیں ہیں وہ مستحکم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس پہ پھر حضرت علامہ اقبال یاد آتے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح سے اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو آج ہندوستان کی جو موجودہ شکل ہے وہ لات و منات کا گڑھ بن چکا ہے، صنم کدہ بن چکا ہے۔ اور اس حوالے سے کئی ایک احادیث بھی موجود ہیں، غزوہ ہند کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ جو احادیث ہیں اسی طرح سے شاہ ولی اللہ اور دیگر جو اکابرین اسلام ہیں ان کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ ایک دن سچ ثابت ہوں گی۔ اور جب غزوہ ہند کا آغاز ہوگا اس کے بعد ہندوستان کے اندر موجود لات و منات اور مندروں کا تمام کا صفایا ہوگا، اور مسلمان اور اسلام جو ہیں وہ پورے خطے پر انشاءاللہ چھائیں گے۔ شکریہ۔